आज हम आपको खेती-बाड़ी की बात नहीं बताएंगे। आज हम आपको किसान और गाँव ग्रामीण की बात बताने वाले हैं। हमारे देश में बेंगलोर नीट परीक्षा के लिए तो दिल्ली यूपीएससी के लिए मानक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यहाँ शिक्षा सबके लिए सहज है क्या? बहरहाल मैं अपने गाँव ले जाना चाहूँगा, जहाँ लोग सपने में डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर तक बनने का सपना देखने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। केवल सपना। जब हमारे देश में गांव के लोगों के लिए सरकार अनाज दे रही है, तो क्या शिक्षा ग्रामीण लोगों की आवश्यकता नहीं है? सच कहूँ तो जितना अनाज सरकार गांव के एक परिवार को देती है, उतना तो पशु पक्षी या फिर खेत खलिहान में यूं ही पड़े पड़े सड़ जाता है। महानगरों और फिर बेंगलोर, दिल्ली जैसे जगहों पर इन अनाजों का महत्व ठीक उतना ही है जितना गांव में शिक्षा का। हम सबों की दैनिक आवश्यकता आधी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा के अलावा मनोरंजन है। मनोरंजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम निरंतर काम करते हैं। लेकिन यह तब संभव है जब हमारे पास पर्याप्त धन हो। पर्याप्त धन शिक्षा से ही संभव हो सकता है। शिक्षा इतनी महंगी है कि उसे पाना ग्रामीण लोगों के लिए शारीरिक श्रम करके संभव नहीं है। बावजूद इसे आम लोग समझने लगे हैं। इनकी आमदनी कभी भी आवश्यकता से ऊपर नहीं पहुंच सकता। तब भी ये अपने आवश्यकता आधी रोटी, टूटा घर और फटे वस्त्र से जीवन यापन कर बच्चों को शिक्षा दिलाने का असफल प्रयास करते रहे हैं। लेकिन जितना धन ये बचा सके, उससे अच्छी शिक्षा तो क्या, अपने बच्चों को साक्षर के अलावा सपना ही दिला पाते हैं। जब ग्रामीण बच्चे डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, उनके माता पिता का सपना साकार होने दिखने लगता है। फिर एक सपना और उम्मीद के बीच न जाने कितने बरस बीतते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तब शुरू होता है एक वर्तमान, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कागज़ का टुकड़ा, जिसे हम डिग्री कहते हैं, लेकर के अपने गांव वापस आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो आमदनी थी, हमारे पास हमारी जो रकम थी, हमने जो मेहनत करके, शारीरिक श्रम करके, आधी रोटी खा करके जो पैसा बचाया, उससे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तो हासिल की ही नहीं जा सकती है। उससे राशि के एवज में जो कुछ भी आधी अधूरी शिक्षा हमारे बच्चों को मिला, किसान के बेटों को मिला, उसी शिक्षा के साथ एक कागज़ का टुकड़ा लिए हुए, जिसे हम प्रमाण पत्र कहते हैं, जब वापस घर में आता है और वह नौकरी की बात करता है, तो उन्हें नौकरी देने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सरकार के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय है, वहीं से सरकार के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है हमारे बच्चों को या किसान के बेटों को कि आपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है, आप प्रथम श्रेणी से पास किए हो, द्वितीय श्रेणी से पास किए हो, आप तो टॉप किए हो, आपका तो कॉलेज में जो है आपने जो है 1 नंबर लाया, आपने अपने ज़िला, अपने कस्बों में टॉप किया। लेकिन क्या उन सर्टिफिकेट, उन प्रमाण पत्रों का कोई व्यावसायिक मूल्य है? इसी प्रकार इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करता है, फिर ग्रेजुएशन की पास करता है, भले ही गोल्ड मेडलिस्ट क्यों न हो जाए, लेकिन क्या उन्हें जीने के लिए सरकार के यहाँ से या सरकार के नीति के तहत या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत क्या ऐसी सुविधाएं हैं कि उन्हें रोज़गार मिले? नहीं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भले ही आपको ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र मिल गया हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं, इनके लिए भी मानक परीक्षा देने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, हम जो किसान हैं,
हमारी जो स्थिति है, हमारी जो हालतें हैं, इससे इतर नहीं है। अनाज की हम गौमालों को ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ज़रूरत है, हम अगर आपको अन्न देते हैं तो हमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारे गांव में होनी चाहिए। एक समय जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, एक नारा चला था, मैं तुम्हें खून देता हूँ, तुम मुझे आज़ादी दो। तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। तो ये जो नारा था, क्या आज ये नारा हमारे समाज के लिए चरितार्थ नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें अन्न देता हूँ, आप हमें शिक्षा दो। एक बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर व्यवस्था दो हमारे गांव स्तर पर, ताकि हमारे किसान, गरीब किसान, अन्नदाता किसान, अन्नपूर्णा किसान भी अपने फटिहाल जीवन से अलग होकर के एक बेहतर जीवन जी सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार, शबरी सुदमा से। जय हिंद, जय कृषि, जय मुस्लिम। बहुत बहुत धन्यवाद।